आ गए कोई तो यस। तो हेलो फ्रेंड्स, आज जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको आज आर्टिक सी के बारे में बताऊंगा, जो कि फॉरएवर का एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। वैसे तो सारे प्रोडक्ट एफएलपी के सारे प्रोडक्ट एक से बढ़कर एक हैं। हम किसी लेकिन क्या होता है कि हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट और हर एक की अपनी एक पसंद के हिसाब से हर प्रोडक्ट हर एक के लिए सूट नहीं करता है, बट कोई ना कोई प्रोडक्ट हर एक के लिए सूट करता है। जैसे कि मेरे लिए है आर्टिक सी, बहुत ही बेहतरीन मैं मानता हूँ इसको। और मैं जब से मैंने ज्वाइन किया तब से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। और इसका जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये है कि ये एक मल्टीपर्पज विटामिन है। इसको आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। इससे जो हमारी पीडीएफ की जो फाइल है जो हमें दी गई है, जिसमें सारे बीमारियों के हैं, उसमें 30 बीमारियां हैं। 30 में से 20 के अंदर ये प्रोडक्ट जो है रिकमेंड किया गया है। तो इससे आपको समझ सकते हो कि ये मतलब एक फॉरएवर का ही एक स्टार प्रोडक्ट है। इसको आप किसी को भी दे सकते हो, आप उसको खुद यूज भी कर सकते हो। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप बेचने को के किसी को भी आप दे सकते हो। अब रही बात ये है क्या, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए आज के टाइम में जो है सबसे बड़ा इशू क्या है, हार्ट का इशू। सबसे ज्यादा डेथ कैसे होती है, हार्ट फेलियर से होती है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये ओमेगा 3 बोलते हैं इसको, ओमेगा 3 यानी कि फिश ऑयल। फिश ऑयल भी बहुत तरीके के मार्केट में आते हैं, बहुत सारे कंपनियों के आते हैं, बट ये ही हमारा सबसे बेहतरीन क्यों है, क्योंकि ये फिश को मार के नहीं निकाला जाता है। और फिश को लिए जो जो फिश ऑयल बनाने के लिए जो फिश यूज की जाती है वो टॉप क्वालिटी की फिशेस होती हैं। वो आर्टिक सी के अंदर जो फिशेस पाई जाती है, सेल्मन फिश बोलते हैं उसको, उसकी आंखों से निकाला जाता है ये। और फिर आंखों से निकालने के बाद दोबारा उसको वापस सी में छोड़ दिया जाता है कि फिर दोबारा वो ऑयल निकाल सके उस चीज। तो ये प्रोसेस है इसका निकालने का। इसमें साथ में ऑलिव ऑयल भी है, विटामिन इसको हम बोलते हैं ओमेगा 9, वो है इसके अंदर। डीपीए और ईपीए का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। ये आपको हर बीमारी में सूट करता है, चाहे आपको हार्ट, सबसे बेहतरीन है कि आपके हार्ट की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करता है। मतलब हार्ट की हेल्थ अगर आपकी अच्छी है, बढ़िया है, तो आपको लगभग कोई बीमारी नहीं होगी। क्योंकि मैक्सिमम बीमारी शुरू कहाँ से होती है, हार्ट की बीमारी की वजह से। जैसे आप बीपी आप मान लो, बीपी क्यों होता है कि अगर हार्ट का जो फंक्शन है वो सही काम नहीं कर रहा है, हार्ट पे ज्यादा जोर पड़ रहा है, ब्लड प्रेशर ब्लड को फेंकने में वो जब उसको जोर लगाना पड़ रहा है तो आपको बीपी हो जाता है। और इस तरीके से जब हार्ट पे जोर पड़ता है तो जो नसों में खून जाता है, उससे जो हमारी ब्लड की वेसल्स है वो डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं। और जब नसें डैमेज होती है तो कई बार चांस क्या होता है, ब्रेन हेमरेज का चांस बढ़ जाता है। कई बार लकवा हो जाता है, इस तरीके की मतलब चीजें आ सकती हैं। तो सबसे पहले ये बोला जाता है कि आपका हार्ट बढ़िया है, हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, हार्ट कंडीशन बहुत अच्छी है, हार्ट हेल्दी है, तो आपको बीमारी नहीं होगी। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको अपने हार्ट को हेल्दी बनाना है तो आप इसको यूज करिए। आपका हार्ट डेफिनेटली आपकी जो कंडीशन है अभी उससे जरूर इम्प्रूव होके आएगा। और मैं तो इसको देखिए 6 महीने से यूज कर रहा हूँ, और कितनी बोतलें मैंने खाली कर दी हैं। तो इसलिए क्योंकि मेरे को इस पर भरोसा है, और मैं इसको बिना नागा खाता हूँ। और इसकी डोजेस भी बताऊं मैं आपको, डोजेस के लिए रिकमेंड की है 3 डोजेस की, 3 गोलियां रोज खाइए। मतलब एक सुबह आप मेल के साथ जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं तब खा लीजिए, एक लंच में खाने के साथ खा लीजिए, एक डिनर में खा लीजिए। लेकिन आप 3 गोली, क्योंकि महंगा प्रोडक्ट है, आप नहीं थोड़ा सा होता है कि यार बहुत महंगा प्रोडक्ट है, ये इसका प्राइस जो है 30 रुपए की गोली पड़ती है, आप मान के चलो 1800 रुपए का प्रोडक्ट पड़ता है एस लेवल के ऊपर, और 60 गोली मिलती है इसके अंदर। तो 30 रुपए की एक गोली पड़ती है ये। तो अगर आपको लगता है कि यार बहुत महंगा है, तो आप 2 गोली रोज खा सकते हो। सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम खा लो, और शाम को डिनर के टाइम खा लो। खाने का भी कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप खाने से पहले खा सकते हो, खाने के बाद भी खा सकते हो। तो ऐसा कुछ रूल नहीं है, आप इसको आराम से खा सकते हो। अब मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा कि ये जो सॉफ्ट जेल है, कहते हैं इसको, ये हार्ट की जो कंडीशन को इम्प्रूव करता है, वो कैसे करता है, ये मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ। आप देखिए ध्यान से उस चीजों को। आप रेडी हैं देखने के लिए उस डेमो को? इसको फ्रंट कैसे करूँ कैमरा को? कैमरा फ्रंट ही है। नहीं, इसको ऐसे में दिखाना है ये गिलास इसको, तो समझ। हम्म। उसी को बटन को दबा दो ना। देखो देखो, ये रहा गिलास, ठीक है। थोड़ा और पीछे करो विकास जी ग्लास, जहाँ पे माउस है ना आपका उधर रखना है।
ठीक है अब? ठीक है, यस यस विजिबल है, यस विजिबल हाँ है। देखो ठीक है बिल्कुल ठीक है। ये एक गिलास में मैंने पानी लिया है। पानी थोड़ा सा हल्का सा गर्म है, हल्का सा कह सकते हो। और ये है थर्मोकोल। थर्मोकोल ये क्यों लिया है मैंने, क्योंकि जो हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है वो सेम इसी तरीके का होता है, कि जो ना गलता है ना जलता है ना कुछ होता है वो। तो उसको हल्का सा ये लिया, इसीलिए हम इसको लेते हैं कि जो उसका कॉम्बिनेशन है इससे मिलता जुलता है। तो मैं इस पानी में थोड़ा सा ये डाल रहा हूँ, आप देखो। ये डाला है मैंने। और अब मैंने ये एक गोली निकाली है इसके अंदर से आपके सामने। ये इस तरीके की गोली होती है, देखो आपके सामने है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखोगे ये इस तरीके की गोली होती है ये। और अब मैं इसको पंचर कर रहा हूँ आपके सामने, ये देखो उससे। ये मैंने पंचर कर दिया इसको, ठीक है। और मैं इसको इस पर डाल रहा हूँ। और मैं इसको उससे हल्का सा मिलाता हूँ। तो 2 मिनट छोड़ देते हैं, तब हम बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये दिखाया है डेमो, देखो इसमें से ये कम होना शुरू हो गया है, देखोगे तो पहले के मुकाबले कम होना शुरू हो गया है। ये देखिए घुल रहा है बिल्कुल, ये इसके अंदर घुल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए घुल गया ना ये। तो देखा आपने ये, देखा आपने ये घुल गया पूरा का पूरा, देखा आपने इसको। ये इस तरीके से हमारे बॉडी में जब जाता है तो ब्लड में घुलता है। तो ये इस तरीके से काम करता है, लगभग सारा का सारा गल गया ये देखिए। तो इसको आप कह सकते हो, आप आपको ये मैंने इसलिए दिखाया है ताकि आपको कॉन्फिडेंट आए कि जो बोला जा रहा है वो सही बोला जा रहा है। कोई हवा में नहीं बोला जा रहा है कि ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है या हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। वो सिर्फ ये मैं दिखाने के लिए किया आपके सामने, कि आपको पता चले हाँ ये जो हम कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो अब आप सोचो कि जब एक गिलास पानी के अंदर ये फॉर्म को गला के देखिए, बिल्कुल गल गया ये। और थर्मोकोल ऐसी चीज है, इसको जलाओगे तो जलेगा नहीं है, मिट्टी पे दबा के रख दोगे तो जलेगा नहीं है। लेकिन हमारे फिश ऑयल ने इसको गला दिया बिल्कुल। तो इस तरीके से बोला जाता है कि अगर आप फिश ऑयल को खाओ, फिश ऑयल को यूज करोगे, अपने अपने ओमेगा 3 को लोगे, तो आपकी हेल्थ जो है वो डेफिनेटली इंप्रूव करेगी, आपका हेल्थ, हार्ट हेल्थ जरूर ही हेल्दी हो जाएगी। और साथ में सभी में आप चाहे आपको स्किन अच्छी करनी है, आपको स्किन के अंदर इलास्टिक लानी है, स्किन को चमकीला बनाना है, तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। आपके अंदर बॉडी, आपकी हड्डियों में पेन होता है, आप उससे भी यूज कर सकते हो। आर्थराइटिस में यूज कर सकते हो, डायबिटिक में यूज कर सकते हो। हर एक चीज में
मैं कहता हूँ अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी है ना, तो आप इसको यूज करो और इसके बेनिफिट उठाओ, आपको कोई बीमारी ही नहीं होगी। तो ये एक मेरा छोटा सा डेमो था आपके लिए। और आर्टिक सी मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। आर्टिक सी और आरजी प्लस में दो बेनिफिट, मेरे मेरे दो फेवरेट प्रोडक्ट है। मैं इनको रेगुलर यूज करता हूँ। तो मैं आपको भी बोलूँगा कि रिकमेंड करूँगा कि आप भी इसको डेफिनेटली यूज करिए और इसके फायदे उठाइए। थोड़ा महंगा तो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, हम जो इतने करते तो आप इसको आराम से यूज कर सकते हो और इसके बेनिफिट ले सकते हो। थैंक यू फ्रॉम माई साइड। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं इस बारे में। देखिए पूरा खत्म हो गया ये, देखो। हम्म। विकास विकास जी जी, मुझे ये आर्टिक सी जो है मेन हार्ट के लिए लिया जाता है? नहीं, हार्ट देखिए, हार्ट के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। और आजकल की हमारा खाना, हमारा बोला जाता है खाना हम क्या खा रहे हैं हमें पता ही नहीं है। तो उससे क्या होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल की जो डीएचए और एलएच एल होता है, एलडीए और होता है। LDL। हाँ, वो उसमें जो खराब वाला होता है उसकी ज्यादा होता है और जो अच्छा वाला होता है वो कम होता है। तो उस कंडीशन में क्या आपके जो आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल रहेगा तो आपको दिक्कतें आएंगी। तो ये जो लेते हैं तो हमारे जो कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है। जो कोलेस्ट्रॉल खत्म होगा तो हमारे हार्ट पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो उसके आपको बेनिफिट और जगह मिलेंगे, आपका बीपी नॉर्मल आ जाएगा, आपका ब्लड का फंक्शन अच्छा होगा। ये चीजें कहा जाता है उसके अंदर। हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है ये, हार्ट को हेल्दी बनाता है। हार्ट देखो हमारे बॉडी में अलग अलग सिस्टम है, ये कार्डियो जो वेस्कुलर सिस्टम है इसको ये हेल्दी बनाता है, आप ये कह सकते हो। विकास जी जो डेमो दिखाया है आपने, ये थर्माकोल का, हाँ राइट? तो जितना मतलब मुझे याद है कि हम जो डेमो दिखा रहे थे दूसरे कंपनी का, राइट, तो उसमें दिखा रहे थे कि मार्केट का ये एक ओमेगा है और ये हमारा ओमेगा है, राइट, और नीचे थर्माकोल है। मार्केट का ओमेगा हम डालते हैं थर्माकोल के ऊपर, थर्माकोल चल जाता है, राइट, और हमारा थर्माकोल डालते हैं थर्माकोल के ऊपर, तो थर्माकोल पे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। इतना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है, राइट। तो थर्माकोल जल गया मतलब फॉर श्योर बॉडी में भी जलाने का इफेक्ट करेगा हाँ, वो, वो राइट। गलत है, तो गलत वो है। गलत है, राइट। हाँ, तो यहाँ भी अभी वही दिखा है कि हाँ भाई थर्माकोल मतलब पूरा मेल्ट हो गया है, राइट, तो वो भी गलत हो गया, राइट। नहीं तो नहीं ये नहीं डेमो सही कैसे है? नहीं नहीं नहीं, आप गलत गलत लेके जा रहे हो। हम्म, मैंने ये नहीं कहा बेल्ट हो, मैंने ये बोल रहा हूँ कि इसको हम लेते हैं तो जब हमारे ब्लड में ये मिलता है तो जो हम्म, ब्लड की वेसल्स है उसको ये साफ करता है। मैं ये नहीं बोलूँ गल गया। तो जब जो हम्म, गंदगी जमी हुई है हमारे हार्ट ये वेसल्स के अंदर, वो नलियों के जो पानी की पाइप है, मान लो आप डेली पानी पाइप यूज कर रहे हो, तो क्या होता हम्म, है पाइप पे काई जम जाती है ना। तो हम्म, क्या होता है, पानी का फ्लो रुक जाता है। तो हम्म, जो ये वही काम करता है कि जो पानी की पाइप पे काई जमी है उस काई को निकाल देता है। काई के दो दो वजह है, या तो काई को निकालो या पाइप बदलो, तो ये होता है कर सकते हो ना हम्म, आप। तो ये हम्म, अब पाइप बदलना आसान नहीं है, तो आप क्या करोगे कि हम्म, पानी से जो ये पानी की पाइप को काई जमी है उसको निकाल दो बस। तो ये हम्म, वही काम करता है कि जो हमारे ब्लड वेसल के अंदर जो गंदगी जमा जमा हुई हुई है, जिसको हम हम्म। कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसको ये निकाल देता है, गला के उसको निकाल देता है। अच्छा, उससे मतलब बॉडी, थर्माकोल उसने सॉफ्ट कर दिया, ऐसा बोल रहे हाँ हो? गल गया, थर्मो है ही नहीं, थर्मोकोल गल गया बिल्कुल, देखो। गल गया तो वही हुआ ना, जल गया वो एक ही है। जो जलना अलग है, गलना अलग है, दो बात आप मिला रहे हो। हम्म। जलना और गलना अलग चीज है। अच्छा। जलना अलग होता है, गलना अलग होता है। हम्म, देखो गल गया ये, जब गलता है तो ये वापस ये हम्म, आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ओके। हाँ, जलना नहीं है। हम्म। जलेगा, अगर जले हुई चीज आप खाओगे बॉडी में तो बॉडी में जलाएगा वो उसको, हाँ। तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल रहेगा। अच्छा। बट उसको अब उसे गला दिया है, धीरे धीरे गला रहा है उस हम्म, चीजों को। तो मैंने अभी एक हम्म, गिलास पानी में दिखाया आपको, हमारे बॉडी में हम्म, कितना ब्लड है। तो उसको कई टाइम हम्म, लगता है, कई महीने लगते हैं उसको पूरा प्रोसेस होने में, हम्म, कई महीने लग जाते हैं। अब मैं भी 6 महीने से खा रहा हूँ, तो अब हम्म, जाके लगता है हाँ मेरे को मतलब कुछ बेनिफिट मिलना शुरू हुआ है, क्योंकि लगता है मेरे को ऐसा। तो ये एक दिन में ऐसा नहीं ओ, करता कि गया और हम्म, तुरंत ही वो कर देगा, ऐसा नहीं होता है। हर चीज का टाइम होता है। जब वो लिमिट उसकी मात्रा उतनी पहुंच जाएगी ब्लड के अंदर कि हाँ ब्लड आपका अब इसमें ओमेगा 3 के बेनिफिट्स आ गए हैं, तो वो काम करना शुरू कर देगा आपका। हम दवाई दवाई क्यों खाते हैं यार? दवाई का भी वही रोल है, डोज हम बोलते हैं ना भाई, 2 डोज खानी, क्यों खानी है? क्योंकि 2 डोज जब खाओगे तो वो ब्लड में जाएगी तो वो काम करेगी। इसी तरीके से इसका है कि आप 2 गोली रोज खाओ, 3 गोली का डोज बताया गया है कंपनी की तरफ से, हम्म, पर आप हम्म, 2 गोली रोज खा सकते हो और आप इसके बेनिफिट ले सकते हो। हम्म।
अच्छा, खाने के बाद भी अगर लेना पड़े, मतलब इनकेस खाने के पहले भूल गए, खाने के बीच में भूल गए, तो हाँ खाने ले के बाद भी सकते लिया तो कोई प्रॉब्लम ले नहीं है ना? सकते हो आप। इनटेक होना चाहिए, देखो इंपॉर्टेंट, राइट? खाने, इसको खाने का कोई एक फिक्स नहीं है। मैं हम्म। जैसे पहले बोलता था कि इसको खाने के बीच में लो, लो। कि आधा खाना खा लिया फिर खा लो, फिर वो इससे होता था क्योंकि हम्म। कई बार क्या होता है इसमें फिश ऑयल है, आप खाओगे ना आपको स्मेल आएगी। तो जब right। खाने के से पहले बाद में खाते हो कई बार डकार आती है तो बंदे को अच्छा बेकार नहीं आती लगता। है। इसलिए यस। बोलते हैं कि खाने बीच में खा लो, वो ऑयल हम्म। के साथ, खाने के साथ जो ऑयल होता है उसके साथ मिक्स होकर आपके ब्लड में आ जाएगा। तो आप पहले भी खा सकते हो, बाद में भी खा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ओके। अब बाद में खा के ऊपर कोई हल्का सा कुछ खा लो, हम्म। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तो अब नहीं होता मेरे को। पहले हम्म। स्टार्टिंग में आती थी डिकार मेरे को कि फिश ऑयल की हाँ। स्मेल आ रही है, बट वो हम्म। बाहर किसी को नहीं, आपके मुंह के अंदर ही रहेगी, वो बाहर नहीं आएगी वो। हम्म। तो कई बार तो यार बड़ी स्मेल से आ रही है मुंह के अंदर, तो हम्म। होता है स्टार्टिंग में कुछ टाइम लगेगा आपको कि फिर वो आनी बंद हो जाएगी। अब नहीं आती, मैं खाने के से पहले खा लेता हूँ हम्म। उसको, 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले खा लेता हूँ और फिर हम्म। बाद में खाना खाता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं हाँ। है। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन भूल रहा हूँ बहुत बार कि हाँ भाई, खाने के पहले चलो भूल गया, अभी खाना चालू कोई कर बात दिया नहीं, कभी तो भी खा लो आप, खत्म कोई करने के बाद। दिक्कत वाली बात नहीं। हम्म। देखो आपको लगता होगा हम्म। मेरी मेरी एज से, क्या आप हम्म। बताओ मैं कितनी एज का हूँ। हम्म। हम्म। तो सही है। देखो चीजें हैं, असर करती हैं। हाँ, सर तो मैं करती है, बताऊँ सही है। आपको, मैं आपको एक थोड़ी सी एक अपनी हिस्ट्री बताता हूँ। 40+। 18 बोल रहे हो, 56। देखो मैं आपको एक मेरे को याद आ गया, ये हिस्ट्री बताता हूँ आपको, एक मेरा पास स्टोरी बताता हूँ। जब मैं पढ़ता था तो मैं और मेरा एक फ्रेंड था, हम दो ही लोग फ्रेंड थे, मतलब पूरे अपने एरिया के अंदर हम दो ही लोग थे। और हम दोनों जिम करते थे। ठीक है, मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, समझ लो 82 83 की। हम दोनों जिम करते थे और हमारी अच्छी खासी बॉडी थी हमारी। तो बाई चांस हम एक दिन घूमने जा रहे थे ऐसे ही, तो मेरा हो गया एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट बहुत सीवियर हुआ था। डॉक्टर ने बोल दिया था भैया ये नहीं बचेगा। ये मेरी पूरी लेफ्ट साइड डैमेज हो गई थी, बट मैं सरवाइव कर गया वहां से। तो डॉक्टर को लगा यार ये क्या बंदा क्या करता है, ये इतना मेजर एक्सीडेंट झेल गया। तो उस टाइम मैं क्या करता था, जब हम जिम जाते थे तो हमारे को जिम ट्रेनर ने बोला था कि आप कॉड लिवर ऑयल आता था उस टाइम 7 सीज का, मैं वो खाता था उस टाइम। तो वो मैंने कई महीनों खाया कि जब वो हम शाम को खा लेते थे या सुबह खा लेते थे, तो मैंने वो खाता था उस टाइम। तो वो मतलब हमें पता नहीं था, वो तो बोल दिया जिमर है भाई आप ये खाओ, हम खा लेते थे। बट हमें ये नहीं पता था कि वो उसके बेनिफिट क्या होते हैं जो हमें अब पता चले। तो मैं, आप मानोगे, मैं 1 साल तक बेड पे रहा था। 1 साल तक मेरा लेफ्ट पैर काम नहीं कर रहा था, वो की फुट ड्रॉप हो गया था। मेरे को 1 साल लगा था ठीक होने में। और उस एक्सीडेंट के बाद, मतलब उस एक्सीडेंट से पहले मेरी लाइफ कुछ और थी और उसके बाद मेरी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई। क्योंकि मैं जिम, मेरी बॉडी बहुत बढ़िया थी। और जब एक्सीडेंट हो गया तो मेरा पेट का ऑपरेशन हो गया। जब पेट का ऑपरेशन हो गया तो डॉक्टर ने मना कर दिया भाई आप जिम में बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो वहां से मेरा लाइफ में चेंज आ गया कि जिम नहीं करना है, वो नहीं करना है, खाने में वो चीज थी। तो फिर मेरे को आप मानोगे मेरी इतनी बॉडी थी कि हमारे एरिया के अंदर मैं, मेरे फ्रेंड से सब डरते थे कि यार ये तो यार हमें, कि हमको हमने कहीं को पीट दिया था उस टाइम पे। तो हमारी इतनी अच्छी मतलब ट्यूनिंग थी आपस में दोनों फ्रेंड्स की कि हमें मतलब कोई बोल नहीं सकता था कि भाई इनसे पंगा लेना है। तो था, वो टाइम भी हमने गुजारा है। तो यही बता रहा कि ये जो बट आज के टाइम पे वो कॉर्डिवर आज भी आता है, मिलता है 7 सीज का, आप जाओगे शॉप पे मिल जाएगा वो आपको, उसकी प्राइस 200 300 रुपये होगी मेरे हिसाब से। हमारे टाइम पे वो 50 60 रुपये का आता था। आज 200 300 400 का होगा। बट ये, अब जब मैं इसमें जुड़ा हूँ फॉर एवर से, तो मेरे को मालूम पड़ा यार ये तो उससे बहुत ही बेहतरीन है। तो इसलिए मैंने इसको खाना यूज किया और आज मैं अच्छे से लाइफ जी रहा हूँ। सही है। मेरा बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, बस ने पूरा हिट कर दिया था हम्म। हमारे हमें। और बताइए। अच्छा विकास जी, मैंने सुना था कि आयरन और विटामिन डी या कैल्शियम, पता नहीं, साथ में लेते नहीं है गोली, है ना? तो इसका भी कुछ है ओमेगा का, कि इसके साथ कुछ और लेना नहीं होता, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन अवॉइड करना है, ऐसा कुछ? नहीं, ओमेगा 3 से कॉम्बिनेशन की कोई जरूरत नहीं है आपको। ओमेगा 3 हम्म। इज इट सेल्फ इज ए वेरी गुड हम्म। विटामिन। क्योंकि इसका वही एक वजह और भी है, क्योंकि सारे हम्म। विटामिन हमारी बॉडी खुद बना लेती है कई बारी। बट हम्म। ओमेगा 3 एक ऐसा विटामिन, या आप कह सकते हो कि जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है, इसको हम्म। हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये प्रोडक्ट को आपको बाहर से ही लेना पड़ेगा। हमारी हम्म। बॉडी कभी ओमेगा 3 नहीं बनाती है।
विटामिन सी आप सूर्य से, डी है सूर्य से ले लोगे, वहां से ले लोगे, आप नींबू से ले सकते हो, उससे ले सकते हो, बट ये आपको खुद ही लेना पड़ेगा, इंटेक करना पड़ेगा फ्रॉम आउटसाइड। तो इसकी यही यही खूबी है इसकी। अच्छा विकास जी, अगर हम एंटी एजिंग के लिए कुछ लेना चाहें तो रॉयल जेली ज्यादा बेस्ट है कि आर्टिक सी? इसके लिए एंटी एजिंग के लिए अगर हम लोग कुछ लेना चाहें तो एंटी रॉयल एजिंग के जेली लिए का भी काफी नाम सुने हैं। हाँ, एंटी एजिंग इसके दो खूबी है कि जो इसमें हमारा जो ओमेगा 3 है, ये हमारी स्किन की जो जैसे झुर्रियां पड़ जाती है ना, ये इसको ठीक करता है, रिंकल को हटाता है ये। और साथ में जो हमारी स्किन है उसमें इसकी जो शाइनिंग है उसको बढ़ाता है ये। तो आप एंटी एजिंग के इसको दे सकते हो। एंटी ये एजिंग बेस्ट ज्यादा है कि रॉयल जेली ज्यादा बेस्ट है? है, रॉयल जेली ज्यादा बेस्ट है कि आर्टिक सी ज्यादा बेस्ट होगा एंटी एजिंग के लिए? मेरे हिसाब से तो आर्टिफिशियल ज्यादा बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से तो। एंटी एजिंग के लिए तो रॉयल जेली आशु जी के ठीक है। आशु जी यस सर, रॉयल जेली बेस्ट है। रॉयल जेली बेस्ट है उसके लिए। हाँ जी विकास जी, रॉयल जेली अच्छा होता है, मतलब साथ एंटी एजिंग के यस। लिए, अच्छा मेरे खास को लेकिन करके लेडीज के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन वो अवेलेबल होगा तब मार्केट में हाँ, जो आर्टिस्ट अवेलेबल अभी नहीं आउट है। ऑफ स्टॉक चल रहा कल है लॉन्च हो जाएगा। काफी टाइम तक चलेगा आउट ऑफ स्टॉक। आई थिंक उसका नया वर्जन आएगा तब तक। हाँ मैं पूछ के आया था तो उन्होंने बोला भी कोई पता नहीं है कब तक आएगा। मैं आज भी आरडीओ गया था तो वही है, एक और कस्टमर आए थे, मतलब बोला भी जितना टाइम तक हमें भी आइडिया नहीं है, मतलब टाइम लगेगा। अश्विनी जी आप कैमरा ऑन करिए ना, बहुत दिनों से आपको देखा नहीं, आपसे बात नहीं करी है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आप बहुत दिनों बाद आए हो। और कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आपकी बैक टू होम। ट्रेनिंग तो था, आप मतलब मैं ये देख देखो, रहा था जो आर्टिक सी को लेके आपके पास जो कॉन्फिडेंस है, वो आई थिंक अभी जो 22 लोग बैठे हैं इसमें इतना कॉन्फिडेंस किसी के पास नहीं है, और एक्सपीरियंस भी नहीं है, इतना ज्यादा कोई यूज नहीं किया है। मैं पता नहीं, मैं 5 बोतल तो मैं खा गया हूँ, और छठी मेरी चल रही है। वो इसीलिए खाया ना मैंने कि मेरे को आपको अंदर से आर्टिक अच्छा सी लगा। भी मतलब उसमें रखा हुआ है, मतलब इस बिजनेस में। देखो जो चीज अच्छी लगती है बंदा वही चीज खाता है ना। अगर मेरे को दाल अच्छी लगती है तो मैं दाल ही खाऊंगा। तो वही बात है कि मेरे को अच्छा लगता है, मैं खा रहा हूँ उसको। होता है, हर किसी का कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो फेवरेट हो जाता है, उस तरह से आपका ये है। सही कह रहे हो आप। देखो ये आप बिल्कुल ये इसमें पानी देखो आप, इसमें देखो आप प्रतीक, ये देखो, हम्म। हम्म। बस ये इतना सा रह गया जरा सा बस। सही। तो पानी ठंडा हो गया था रखे हुए ना यहाँ पे, तो देर हम्म। से गला, ये थोड़ा हल्का सा गर्म होता ना तो ये हम्म। ऊपर से गल जाता। नहीं कोई भी किसी को भी दे सकते हो आप, मेल फीमेल में ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। हाँ दोनों हाँ को तो दे पूछ सकते हो। रहा हूँ कि किसको देना है, मेल को या मेरे फीमेल के को। लिए मैं पूछ रही थी, मैं कुछ अभी लेना चाह रही थी। नहीं बढ़िया है, आप ले हाँ सकते क्योंकि इससे पहले हैं। मैं देखो वो ओमेगा 3 लेती थी ना मोदी केयर का, देखो तभी वो मैं बंद है तो फिर यहाँ का स्टार्ट करूँ कुछ मैं? देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेल फीमेल क्यों पूछा आप, पहले ये बताइए मेरे को, आपके पीछे क्या लॉजिक क्या था आपका पूछने का? हाँ, मेल फीमेल से तो कुछ नहीं होता, मुझे लगता है सबके ऊपर एक ही जैसा काम हाँ करता है। ये हमारे वस्कुलर सिस्टम को इम्प्रूव करता है। तो जो आपका सिस्टम है वही मेरा सिस्टम है, वही अश्विनी जी का है, वही आशु जी का है, वही प्रतीक का है। तो इसमें कोई मेल फीमेल वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई इसमें नहीं है कि जो मेल के लिए या फीमेल के लिए अलग से बनाया गया हो, ये कॉमन है और हर कोई ले सकता है इसको। कुसुम जी आपका क्वेश्चन कोई नहीं आया, आप क्वेश्चन म्यूट पूछ है। क्वेश्चन चाहिए सर, मैं पूछूं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम है आपका। सी देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल बिकॉज पूरा क्लियर हो गया है। ये जॉइंट पेन्स के लिए भी सूटेबल है। एक कॉम्बिनेशन है, आप बोले नेचुरल फिश ऑयल प्लस ऑलिव ऑयल भी है शायद, एंड हाँ विटामिन ई, नेचुरल विटामिन ई, हाँ ये पूरा है इसमें। so it supports for cardiovascular brain functioning and joint
हम्म। सो ये तीनों को है, उसमें और कोई क्वेश्चन नहीं है सर, वेरी क्लियर योर। देखो, मैंने बताया था कि जो मेरी जो हमारे पास पीडीएफ फाइल है उसमें 30 बीमारियां हैं, ठीक है। 30 में हाँ, से 20 बीमारियों के अंदर उसमें रिकमेंड किया गया है ये। कॉम्बिनेशन हाँ, आर्टिफिशियल। आर्टिक पर कुछ चीजों के लिए है, जैसे यहाँ पे इस बालों का है वहां पे नहीं बोला गया इसको, और जो एक दो जगह और है वीकनेस के लिए वहां पे नहीं बोला गया। बाकी सब देखिए, इसको आप एडवाइस किया गया है कि आप ले सकते हैं इसको, क्योंकि ये एक जो प्रोडक्ट है ये मल्टी फंक्शन प्रोडक्ट कह सकते हो उसको आप। एक चीज खाओगे आपको कई जगह वो चीजों को बेनिफिट पहुंचाएगा इसको, ये आप। अच्छा विकास जी, आज ही एक मतलब कस्टमर आया था तो उसने पूछा कि उसके स्पाइन में और लेग में जो ये होते हैं ना नस होते हैं, नसें वेन्स, हाँ वो हाँ। उसका ये हो गया है, मतलब बंडल हो गया ऐसा, बंडल टाइप हो गया ऐसा, गोल गोल ऐसा उसको, राइट। अच्छा। तो डॉक्टर ने कुछ रिपोर्ट वगैरह निकालने बोला है, तो उसको किसी ने आर्टिक सी सजेस्ट किया है कि आर्टिक हाँ, सी लेना उसमें सही होगा। आर्टिक दे सकते हो उसको, आरजी प्लस दे सकते हो आप। ओके, आर्टिक सी और आरजी प्लस। आरजी प्लस दे सकते हो, बेस्ट है उसके लिए। ओके। नर्व स्वेलिंग सर। स्वेलिंग तो नहीं, वो बोल रहा है कि नर्स वो वेन्स जो है कई वो बार वेन तो होते हैं, वेरिकोवेंस बोलता है कई सर, बार तो होता एंटेंगल है हो कि गई। वैरिकोस है वो शायद, वेरिकोवेंस। ब्लैक, ग्रीन एंड विकास ब्लैक में जी, है क्या? क्या बोल रहे हैं आप? विकास जी, I ग्रीन, would like to ask one question, वेरिकोवेंस विकास होता है जी। वो। हाँ इट इज वेरिकोस ओनली, ग्रीन एंड ब्लैक कलर भी रहता है। हाँ, इसमें इसे वेरिकोवेन्स भी, वेरिकोवेंस। हाँ वेरिकोवेन्स जिसको बोलते हैं ना, उसमें भी आप दे सकते हो कि वेरिकोवेन्स में क्या होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स है पैरों की वो मोटी हो जाती है, सूज जाती है। उसका रीजन क्या होता है कि जो बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है आपके पैरों के ऊपर, पैरों के अंदर। तो ब्लड वेसल वो फूल जाती है, वहां पे पेन होना शुरू हो जाता है, जो वहाँ की जो स्किन है वो भी खराब होने लग जाती है। तो इसलिए वहां पे आप आर्टिक सी और ये अपना आजी प्लस आराम से दे सकते हो। साथ में आप उसको वैसे जेल भी शूट कर सकते हो कि वो अगर पेन है तो वहां पे वो लगा सकता है, वो भी आप दे सकते हो। उसमें अच्छा, हीट एक लोशन क्वेश्चन है और सर। हेलो एलोवेरा जेल। और हीट लोशन। विकास जी, जी सर। एक क्वेश्चन है कि अगर किसी को स्ट्रोक है या बाईपास सर्जरी हुआ है, हाँ तो उस केस में वो ले सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल 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 ले सकते हैं। देखिए, उनको स्ट्रोक आया था, बाईपास सर्जरी हो गई, उसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जहाँ पे ब्लॉकेज था उसको रिमूव कर दिया है, ठीक है। यही मतलब हुआ ना उसका। अब उसको क्या होता है कि जब हम इस ब्लॉकेज को रिमूव करते हैं, जो 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 स्टेंट डालते हैं, उसकी एक लाइफ होती है, 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो उसके बाद फिर दोबारा वो हो सकता है, तो अगर वो आरटीसी यूज कर रहे हैं तो हो सकता है वो उनके जो जो 15 साल है वो 25 साल हो जाए। क्योंकि क्या होता है, हम खाने की हैबिट को तो चेंज करते ही नहीं, हम वही खाते हैं। हमारा सर्जरी भी हो गई बट हम खाना वही खा रहे हैं, या घी भी डाल दे, मक्खन भी डाल दे, नॉनवेज भी खिला दे, सब कुछ खा रहे हैं। तो क्या होता है कि धीरे 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 ना वो फिर दोबारा चीजें आनी शुरू हो जाती है। बट अगर हम साथ में ही लेना शुरू कर देते हैं तो आपकी जो कोलेस्ट्रॉल की जो जो क्या बोलते हैं कम्युलेशन हो रहा है वो कम होगा। तो वो लंबा टाइम उसको गैप मिलेगा, लंबे टाइम तक वो चलेगा। नहीं तो दोबारा उसको फिर वो ऑपरेट करना पड़ेगा 10, 15 साल, 20 साल बाद, जब भी टाइम होता है उसका एक। तो अच्छा है, ये लेना चाहिए उनको। अच्छा, मान लिया कि जिसका इसका तो मेन फंक्शन है कि जो वेन्स के अंदर जो आपको प्लेक्स बन रहा है उसको क्या रिमूव बताए? करता है। प्लेक्स बोलते हैं ना उसको, जो फैट्स वगैरह जमा हो कोलेस्ट्रॉल, जाता है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल। हाँ, कोलेस्ट्रॉल। तो उसको जो है रिमूव करता है, लेकिन जो उसके अंदर बच जाता है, यदि मतलब कैसे रिमूव करता है, उसको डिसॉल्व कर देता ब्लड है में या? ब्लड में वो उसको डिसॉल्व कर देता है, क्योंकि ब्लड के अंदर ही हमारा ओमेगा 3 है। तो क्या होगा जब वो ओमेगा 3 बार बार उसमें आएगा तो घुलने लग जाएगा वो उसके अंदर। इसके लिए दो चीज बोली जाती है, एक ओमेगा, ये अपना ओमेगा 3 प्लस RG1। इसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स है हमारी, आप उसको समझ लीजिए वो हमारे एक हाईवे है, और जो ब्लड है वो हमारा एक व्हीकल है, ठीक है। आप व्हीकल लेके हाईवे पे चले गए, हाईवे तो अच्छा बना हुआ है लेकिन गड्ढे हैं बीच में, तो क्या होगा? आप स्पीड से चल पाओगे? बताइए। नहीं चल नहीं। पाओगे, गड्ढे आएंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो आर्टिक सी और आरजी प्लस का रोल क्या होता है कि ये एक तो ब्लड वेसल्स को क्लीन करते हैं, साथ में उसको उसका जो उसमें नसों के अंदर जो डैमेज होता है, तो अकड़ गई है या सूख रही है, टूट गई है, तो उसको रिपेयर करता है। तो उससे क्या, ब्लड वेसल जो है वो के अंदर खून जो है वो प्रॉपर तरीके से फ्लो करता है।
हाईवे पे कोई गड्ढा नहीं मिलेगा आपको, तो क्या होगा, गाड़ी स्मूथ चलेगी। इसी तरीके से जब आपके ब्लड वेसल के अंदर कोई गड्ढा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो अच्छे से फ्लो होगा और सारे ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड मिलेगा, तो सारे तो ऑर्गन्स जो है वो प्रॉपरली वर्क ब्लड वेसल को करेंगे। एक्सपेंड करता है क्या? है ब्लड वेसल एक्सपेंड हो जाता है क्या? नहीं नहीं, एक्सपेंड नहीं होता। जब उम्र के साथ साथ क्या होता है कि ब्लड वेसल जो है वो सिकुड़ जाती है, लचीलापन खत्म हो जाता है, उनका क्रैक होने जाती है। तो जो हम आरजी प्लस लेते हैं उसमें होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और जब वो ब्लड में जाता है तो वो उसको रिपेयर करता है, ब्लड वेसल को रिपेयर करता है। ये उसका मेन फंक्शन है कि वो ब्लड वेसल को रिपेयर करता है और उसको लचीला बनाता है, ताकि ब्लड का फ्लो जो है वो प्रॉपर तरीके से हो उसके अंदर। ये उसका मेन काम यही है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपको बीपी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप दोनों को कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, तो वहां पे आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे ख्याल से 50+ लोगों को जिनको लेना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल तो आजकल आम बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और वो खाने पीने का जो हैबिट है वो तो खत्म होता नहीं, सही वो बात। तो चलता रहता है। तो हाँ ये मेरे ख्याल से लाइफ सेविंग बिल्कुल। जो है सप्लीमेंट है। हाँ बिल्कुल जो सही कह रहे हैं आप। जिनका एज 50+ या 60+ हो गया है, हम्म। उनके लिए तो आप तो कहीं ज्यादा हो गया, रिकमेंड। 50 प्लस से ही लेना स्टार्ट कर सकते हैं इसको आप। और वैसे तो यंग एज में भी ले सकते हो, कि यंग एज में भी अब तो काफी कंडीशंस आ रही है कि लोग खाना अच्छा नहीं है, लोग दिन भर स्विगी से खाना मंगाते हैं, खाते हैं। अब क्या खाना आ रहा है, क्या खा रहे हैं, किसी को क्या पता। हम्म। तो अगर तो 30 साल में भी हार्ट अटैक पड़ रहा है, तो जिसको भी है ऐसा इश्यूज है वो ले सकता है इसको आप। जंक फूड जो खा रहे हैं, हाँ राइट, जिनका लाइफस्टाइल वैसा है तो वो हाँ ले तो और भी अच्छा है। हाँ। जंक फूड खा रहे हो, ये पिज्जा खा रहे हो तो उसमें ये तो। तो ऐसा हो गया विकास जी, एक्चुअली क्या है, लाइफस्टाइल तो चेंज हो ही गई है, हम्म, बट पोस्ट कोविड जितने भी यानी वैक्सीन हमने ली है, उसका एक यानी हम देखिए अपने इंडिया में कोविशील्ड जो थी सबसे बेस्ट वैक्सीन रही है, अपने इंडिया में भी बढ़िया काम की। देश के बाहर भी जहां जहां हमने भेजा है वहां पे भी उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। हम्म, बट क्या है कि इसके चलते ब्लड थोड़ा सा थिक होने लग जाता है। तो आप देखिएगा कि काफी लोग जिनको कोविड के दौरान प्रॉब्लम हुई थी, उनको ब्लड थिनिंग के टैबलेट्स डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। हम्म, तो RG+ तो और आर्किटिक सी अगर जिसे भी कोविड का अटैक हुआ हो उसे तो हम्म, लेना शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल और सही। दूसरी बात यह है कि जैसी 50 साल की एज पहुंचते हैं अपन, उसके बाद धीरे धीरे एजिंग शुरू होती है बॉडी के अंदर की। वहां पे क्या होता है, नसें जो रहती है हमारी वो सिकुड़ने लगती है, हाँ हाँ यानी जो लचीलापन रहता है वो खत्म होने लगता है। हाँ, तो उससे क्या होता है कि जब अपन हाथ पैर मोड़ते हैं, उठते बैठते हैं, तो एक शरीर में पेन सा रहता है। हम्म, और उसके चलते क्या है, ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो जो रहता है वो उतना स्मूथ नहीं रहता है जितना लचीली वेन्स में रहता है। हाँ सही तो कह रहे ये हैं। उसको 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 एकदम इतना फ्लेक्सिबल उसको करना शुरू कर हाँ देता है। मेंटेन करता है, साथ में उसको रिपेयर करता है, दोनों काम करता है ये। तो ये तो बहुत बढ़िया चीज है। हम्म, और यानी आर्किटिक सी तो हर किसी को लेना चाहिए, आजकल तो 30+ तो हर किसी को लेना चाहिए। और मैंने इसको भी ट्राई किया, नेक्टर बेरी और इसका RG+ का जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। 1 लीटर की बोतल में बढ़िया बना लो आप, थोड़ा पानी, थोड़ा नेक्टर बेरी और थोड़ा बाकी एक सैचेट RG+, हम्म। उसे आप दिन भर कैरी कर लो, यानी 1 घंटे में खत्म कर लो, 2 घंटे में खत्म कर लो, इंस्टेंट एनर्जी वाली चीज हो जाती है। हाँ मैं भी यूज करूंगा, रखा है मेरे पास। मैं सोच रहा हूँ कि ये राखी पे गिफ्ट कर दूं, तो मैं इसलिए खोल नहीं रहा था। राखी पे सिस्टर को सबको मैं एफएलपी के प्रोडक्ट ही देने वाला हूँ इस बारी। सबको मैंने बोल दिया है, इस बारी पहले ही डाल दिया मैंने कि सबके लिए स्पेशल गिफ्ट है मेरे हम पास। हमें सबको तो प्रण ही करना चाहिए, है। पूरे TLF फैमिली को प्रण करना चाहिए कि अपने नियर्स एंड डियर्स को कोई भी त्योहार हो, FLP के ही प्रोडक्ट देंगे और हेल्थ के प्रोडक्ट देंगे।
मैंने उनको बोल दिया है स्पेशल गिफ्ट मेरी तरफ से मिलेगा सबको, लेकिन अभी कुछ बताऊंगा नहीं, उसी दिन बताऊंगा क्या दे रहा हूँ। सरप्राइज गिफ्ट। हाँ सरप्राइज गिफ्ट, इसलिए मैं वो बोतल खोल नहीं रहा हूँ। जो कुछ बचे हैं मेरे पास सब खत्म हो जाएंगे राखी पे, फिर दोबारा लेके आऊंगा प्रोडक्ट्स। वो के बच्चे भी हैं, उनको भी देना पड़ेगा, तो सबके लिए अलग मैंने बनाया है, सबको दे दूंगा सॉरी। यूज करेंगे बिल्कुल तो बिल्कुल। उनके फ्रेंड भी यूज करेंगे, पूछेंगे भाई कहाँ से लाया, तो शायद कोई ऑर्डर आ जाए तो ठीक है। नहीं, नेक्टर शेयर नेक्टर करेंगे ना, बेरी तो जब हमेशा। जब आपकी गिफ्ट जाएगी तो लोग तो शेयर करेंगे ही, देखेंगे उस हाँ माहौल, क्योंकि वो फेस्टिविटी का टाइम जब होता है तो लोग ज्यादा एक दूसरे से बात करते हैं। तो एक गिफ्ट जो आप देंगे तो उसका बहुत अच्छा असर होगा, लोगों में फैल जाएगी बात की कहाँ से गिफ्ट आया है, कैसा गिफ्ट आया है, तो लोग चर्चा का विषय बनाते हैं इसको। मेरे ख्याल से उसमें फायदा ही फायदा है। मेरी जो भांजी है वो उसमें नोएडा में पढ़ती है, तो उसको भी दूंगा, वो भी वहाँ लेके जाएगी, दिखाएगी मेरे मामा ने ये दिया है, तो उसका अच्छा लगा, वहाँ पे लोग वहां से भी दे ऑर्डर। अब तो अब तो ऐसा है कि रक्षाबंधन के बाद से दिसंबर तक त्योहारी सीजन चालू है। सही बात है। कंटिन्यूअस फेस्टिवल टाइम रहेगा और लोगों के आना जाना लगा रहता है घर पे। हम्म, तो जब भी लोग आए तो चाय कॉफी मत पूछिए, नेक्टर छोटे पिलाओ। छोटे कांच के शॉट के गिलास मंगा लीजिए अपने लिए। नेक्टर और पिलाओ। जैसी गेस्ट आए तो उनको ना बढ़िया शॉट बना के दीजिए नेक्टर बेरी का, एलो पीचेस का। आदमी पिएगा बोले ये क्या नई चीज सर्व कर रहे हो यार। और पिला भी जरा सा रहे हो। बॉटल रख दीजिए। मैं तो वैसे ही लेता हूँ। और मैं मेरे एक्चुअली मेरी 4-5 बॉटल बिकी भी वैसी है। मेरे फ्रेंड्स घर पे आए थे तो मैंने उनको चुपचाप सर्व कर दिया, बोले अरे अरे ये क्या है यार, अभी तो दोपहर का टाइम है, अभी कहाँ कौन ले गए। मला अरे ये तुम लोग दिमाग ही गलत दौड़ता है। तो सबने ट्राई किया, सबको पसंद आया, बोले यार फ्लेवर बहुत अच्छा है, खट्टा मीठा लगा उन्हें नेक्टर बेरी। तो सबने एक एक बॉटल सबने ले ली मेरे से। तो यही ये भी एक तरीका है। हम्म। और देखो भाई, जिसको भी आप देते हो वो फिर वो सर्च भी करता है कि यार ये क्या चीज दी है मेरे को, है ना। तो वहां से लोगों को पता पड़ता है, अच्छा ये काम, ये लोग ये मतलब जो जिससे दिया वो ये काम भी करता है, तो कभी इसको जरूरत पड़ेगी तो वो चीज भी कभी मांग सकता है आपसे। एक तरीके से आप अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। एक्चुअली क्या होता है आदमी, ये ना एक मनुष्य की मानसिकता ही है, क्यूरियस हमेशा उसके अंदर में ना क्यूरियोसिटी घुसे रहती है। आप उसको थोड़ा सा ट्विस्ट मार दोगे ना तो वो और जानने को उत्सुक हो जाएगा हम्म, क्या है। हम्म, अब हर प्रकार के ड्रिंक्स तो बंदा कहीं पे भी जाता है, कहीं जूस पी लेता है, कहीं चाय पी लेता है, कॉफी पी लेता है, रसना मिल जाता है, सब चीज तो मिलता है, शिकंजी पिला देते हैं। अब ये क्या है, ये सबके टेस्ट से अलग हटके है। यूनिक है ये। जब बोलते हैं ना, बोले यार ये है क्या यार, कुछ अलग ही टेस्ट है इसका, तब उसे बॉटल दिखा दो भाई ये है। बोले अच्छा उसमें क्या है, बोलने को भी बोलता है कि भैया मैंने तुझे 5-10 रुपए वाली चाय नहीं पिलाई है, बड़ी कीमती चीज पिलाई है, एमआरपी देख ले, 2,000 रुपए की लीटर है। ठीक है। रिलेटिव्स को ही नहीं, इवन जिसके कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर है, तो उनको भी दे सकते हैं गिफ्ट। जैसे अश्विनी के बहुत सारे कस्टमर रेगुलर है, राइट। तो उनको हम्म। छोटा मोटा कुछ गिफ्ट मिल जाए फेस्टिवल पे तो वो भी इंटरेस्टेड दे सकते हैं, राइट। वैसा है। मैंने बताया था, मैंने ये दिया था गिफ्ट, दो तीन हम्म। कस्टमर को दिया था मैंने, सोप दे दिया था, और हम्म। वो स्क्रब दे दिया था मैंने उनको यूज करने के हम्म। लिए। एक ड्रम, एलो ड्रम ला के दे दी थी मैंने, यूज करो। सही। मैंने कहा था डिस्काउंट मत हाँ एलो मांगना, टर्म का एक पत्ता हो गया, लिपजेल हो गया। मैंने कहा था डिस्काउंट मत मांगना। एलो टर्म का पत्ता हो गया। कुछ कुछ प्रोडक्ट तो एक्स्ट्रा एडिशनल आ ही जा रहे हैं अपने पास में, जो हम गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं। सही बात है। अब जैसे मैं मेरी जो आईडी से मेरे नीचे में जो एएस किया, अब उसने क्या है कि उसकी वाइफ ने उसके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट रख लिए, नेक्टर यानी ड्रिंक्स उसने रख ली, अब बच क्या गया, बोले यार लिक्विड सोप मेरे काम का नहीं है,
ये हैंड सैनिटाइजर क्या है, ये मेरे पल्ले का नहीं है, साबुन तुम रख लो, लिप जेल तुम रख लो, तो मैंने सब उससे ले लिया। अब क्या है, कोई मेरा अच्छा परिचित रहता है, अच्छा 4 बोतल ले रहा है, ले भाई तू एक लिप बाम ले ले, हम्म, ले भाई तू एक तो ये ले ले। हम्म, तो एमआरपी पे ले रहा है, मैं गिफ्ट दे दे रहा हूँ 300-400 रुपए का, उसमें वो और खुश हो जाता है। कुछ हो जाता है, सही बात है। उसको लगता है कि फ्री में मिल गया, तो उसको ज्यादा हाँ। खुशी मिलती है उसपे। और उसको साथ में लगता है कि मेरी रिस्पेक्ट भी करी है आपने, जब आप उसको फ्री देते हो ना, तो उसको एक रिस्पेक्ट सा भी लगता है कि हाँ मेरे को बात पे इन्होंने वो रखा है और मेरे को फ्री में दिया है। अच्छा कुछ लोग, यानी आप उस जब दे रहे हो ना, यानी आपने उससे पैसे ले लिए, उसके हाथ में प्रोडक्ट दे दिए, जैसे ही जाते रहे तब धीरे से उसे थमा दो। अरे यार आप आए थे यार, ये मेरी तरफ से। बोले यार गजब यार, इसने मुझे ही दे दिया, ऐसी क्या बात है करके। तो वो यानी वाकई में वो एक ट्रस्ट बिल्डिंग शुरू हो जाता है, उसे लगता है कि यानी इनसे ही लेना चाहिए। विकास जी, हाँ जी। विकास जी, हाँ जी, बोलिए मैम। सर ये हाउ लॉन्ग वी हैव टू टेक दिस टैबलेट, डाउट है। ये आर्टिक्सी हाँ, आप जितने जब तक मन करता तब तक लीजिए, आपको यहाँ पे टाइम लिमिटिंग है, जब तक आपका मन करता तब तक लीजिए आप इसको। लाइफ टाइम लेना है क्या? नहीं नहीं, लाइफ टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, जब तक आपका मन करे। आपका मन करता है 1 बोतल लेके बंद कर दीजिए, आपका मन करता है 2 बोतल लेके बंद कर दीजिए, जब तक आपका मन करे तब तक लो, छोड़ दो। विकास जी इसी के ऊपर। कम से कम 1-2 बोतल हम्म, खानी पड़ेंगी आपको, तो आपको हम्म। मतलब मालूम पड़ेगा। विकास जी मैंने सुना 3 महीने बाद गैप देना होता है, 3 महीने बाद गैप गैप दीजिए और देना, फिर कंटिन्यू, ऐसा कुछ होता है। नहीं, हाँ, मेरे को ऐसा नहीं देख सुना, तो मेरे को आइडिया नहीं इस बारे मोस्टली बोलते हैं गैप देना चाहिए गैप देना करके, चाहिए में। आपको इसलिए 3 महीने। डाउट है। आशु हम्म। जी से पूछ रहे थे, एक आशु। मिनट एक मिनट एक मिनट। वो गैप इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप हर सीजन में फिश को कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक हम्म, है। हम्म। लेकिन इसको अगर आप गैप नहीं भी देते तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, बिकॉज ऑफ इसके साथ फिश ऑयल के साथ आपका जैतून का तेल भी है। हाँ, ऑलिव तो ऑयल। वो जो उसकी तासीर होती है, जो गर्मी होती है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो आप इसको किसी भी सीजन में खा सकते हो, कभी भी खा सकते हो, कितने लंबे समय तक भी खा सकते हो। पर आइडली जैसे अगर जो कंटिन्यू लेना चाहता है वो लेगा। लेकिन जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, मुझे क्यों खाना चाहिए इतने लंबे समय तक। तो अगर किसी को हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है स्टार्टिंग से, तो शुरू के 4-5 महीने वो खाए, ठीक है। अब हमारे इंडिया में 4 बार वेदर चेंज होता है, चारों बार ही फूड चेंज होता है, ठीक है। हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी उसके हिसाब से चेंज हो जाती है। तो उसके बाद अगर वो चाहे तो क्वार्टर में 1 बोतल कंज्यूम कर सकता है। हम्म। तो ऑर्डिनरी जो फिश ऑयल है उसको आप डेली बेसिस पे कंज्यूम नहीं कर सकते, हाँ, क्योंकि वो हो सकता है गर्मी कर सकता है पेट में। Yes. वो क्वालिटी भी तो नहीं आएगी ना सर इसमें, ये प्रॉपर। हाँ, जो सैलमन फिश है उसको उससे बनाया जाता है ये, और एक नॉर्मल फिश है उसमें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ 4 फिश है, बट इसका मेन रीजन क्या है डिफरेंट होने का। जितनी भी कंपनी फिश ऑयल बना जितनी भी कंपनी फिश ऑयल बनाती हैं, वो सब जो उनका प्लांट होता है ना उसमें बनाती है। तो वो रुका हुआ पानी होता है, हम्म, तो उसमें गंदगी भी होती है। लेकिन जो हमारा ओमेगा बनता है वो आर्कटिक में बनता है, हम्म। बिल्कुल जहाँ पे दोनों तरह का पानी मिलता है ना, ठंडा गर्म, चलते पानी में। तो उसकी वजह से इसकी क्वालिटी हाई मिलती है। ये पूछी थी मेरे अभी को, आशीष जी इंटरप्ट कर रहा हूँ विकास जी। श्री एक ये पूछी थी अभी मेरे को, जो इंडिया में बनता है मैं फिश ऑयल जो आता है, वो कैसे बनाते हैं? फिश को कैसे, मतलब वो मार के बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? कोई आइडिया है आपको उसके बारे में? ज्यादातर लोग मार के ही बनाते हैं, क्योंकि कौन सी फिश वो यूज कर रहे हैं वो कभी भी है ना कोई मेंशन नहीं करता है। और सैमन कॉमन हो गई है आज की डेट में, लेकिन हम सिर्फ सैमन का ही ऑयल यूज नहीं करते, इसके अलावा 3 और फिश हैं जिसका ऑयल यूज करते हैं। हाँ, तो आर्कटिक सी में मतलब ठंडे पानी के, ताजा पानी की मछली का हम वो करते हैं। और जीरो पोल्यूशन एरिया में ही कल्टीवेशन होती है वहां पे उसकी। हाँ, उसमें इसके पीछे एक कहानी भी है कि जो आर्टिक सी है, वहाँ वहाँ के लोग जो फिश खाते थे,
तो वो कभी बीमार नहीं पड़ते थे। तो जो इसके जिन्होंने इसको बनाया है उन्होंने इस पर रिसर्च करी कि भाई कि यहाँ के लोग फिश खाते हैं और बीमार क्यों नहीं पड़ते हैं। तब उनको ये पता चला कि जो जिस फिश को वो खाते हैं वो ठंडे पानी में रहती है, लेकिन उसमें उसकी जो तासीर है वो गर्म रहती है। तो उससे क्या होता है कि उनको बॉडी में अच्छे इफेक्ट देती है, वो बेनिफिट देती है। तो वो कभी भी बीमार नहीं पड़ते थे वो लोग। तो उन्होंने वहां से इस प्रोडक्ट को डेवलप किया कि उसकी आंखों से निकाल के इसको बनाते हैं और वापस उसको पानी में छोड़ देते हैं। दोबारा फिर वो चीजें रिसाइकल होती रहती है और वो चलता रहता है। वो फिश को कभी मारते नहीं है वहाँ पे। तो सबसे बड़ी ये बड़ा फायदा है कि चीज को मारते नहीं है। अगर मारेंगे तो वहाँ पे कितना गंदगी की सोचो इकट्ठी हो जाएगी। आप सोचो कितना वहाँ पे मतलब क्या हालात होंगे वहाँ पे जब मारा जाएगा। तो इसी तरीके से वो वापस। अभी अभी जो विकास जी, अभी अभी जो अपनी जो कैप्सूल्स आ रही है, आप देखिए इसकी साइज बड़ी है। हाँ पहले साइज छोटी होती थी, अभी नहीं इसकी सर, ये साइज हो गई है बड़ी। पहले भी इतने ही साइज की आती थी, वो बीच में चेंज किया था, 120 कर दिया था। तो अभी लेकिन अब अभी इंडिया में मैंने फिर मैंने बीच में किसी एक आर्टिकल ही था, और वो उसको यानी ऑथेंटिकेट भी किया था। मैं देखता हूँ, अगर उसका कुछ क्लिपिंग मिलेगा तो मैं शेयर करूंगा। अभी दे आर यूजिंग वन मोर फिश ऑयल ऑल्सो इसमें, जो हमें भारत में भी वो मछली मिलती है, और काफी लोग कंज्यूम करते हैं उस मछली में। आपको खाने के लिए ऐसा कुछ नहीं रहता है, बट जब कुक करते हैं तो उसका इतना ऑयल रहता है कि आप बिना ऑयल की कढ़ाई, यानी कढ़ाई में आप एक बूंद तेल डाल के उस मछली को पकाएंगे ना, तो बाद में वो तेल ही तेल दिखेगा आपको पूरी कढ़ाई में। तेलापिया नाम की एक फिश सर होती ये है। थोड़ी ना है कि वो जो इसमें तेल छोड़ रहे हैं वो खाने मतलब वो किस तरीके का तेल है। क्या वो दवाई की जैसे इसको क्या हम वो ओमेगा 3 का काम वो करेगा। फिश ऑयल ही ये होता है, फिश ऑयल ही होता है ये आर्कटिक सी में, इसमें। यानी आर्कटिक साइड में, जहाँ पे यानी 20-25 फीट की मोटी परत जो रहती है ना, आइस की परत, हाँ हाँ तो उसके नीचे रहती है ये मछलियां। जी तो आप जनरली कभी भी देखेंगे ना, जैसे अपन ठंड के टाइम में भी गंगा घाट में डुबकी लगाने जाते हैं, तो जब ऊपर आधा घुटने तक पहुंचते हैं तो हमें ठंड लगती है, लेकिन एक बार डुबकी मार लो तो उसके बाद पता नहीं लगता है। पानी अंदर गर्म रहता है, करंट जो फ्लो करता है तो गर्म रहता है। तो वो परतों के नीचे में जो मछलियां रहती है ना, वो ऑटोमेटिकली वो उस जगह के एडाप्टेशन के हिसाब से ना उनके तासीर गर्म रहती है। तो वो जब उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं ना उसको ऑयल, तो वो शरीर के लिए ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है। तो सर इसीलिए ना इसके जो ऑलिव ऑयल मिलाया गया है उसीलिए मिलाया गया है कि उसकी तासीर को बैलेंस करने के लिए। और ईपीए और जो डीएचए का भी जो कॉम्बिनेशन है उसी के लिए डाला गया है कि उसका एक बैलेंस फार्मूला बन जाए। इसीलिए वो अभी मिक्स। तो अभी तो लोगों ने बस खाली इसको कार्डियोवैस्कुलर के हिसाब से देखा है। हाँ अभी इसके जो न्यूरो से रिलेटेड जो फायदे हैं उसके ऊपर में तो किसी ने मनन ही नहीं किया है। सर एक चीज और बताऊं मैं, इससे नींद बहुत अच्छी आती है खाने के बाद। आप रेगुलर खाओगे ना तो नींद की अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको डिसऑर्डर है कि नींद नहीं आती है, तो नींद बहुत अच्छे से शुरू हो जाएगी आपको। एक्चुअली कुछ लोगों को जैसे आदत रहती है ना कि यानी कई बार लोग छोटी छोटी चीजें दिमाग से भूल जाते हैं, हम्म। यानी भूलने की जिनको बीमारी है, तो उनके लिए बड़ी फायदेमंद चीज है। तो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है ये। हाँ, वो आपके ना वो लेफ्ट और राइट साइड दोनों ब्रेन को, यानी आपके मेमोरी जिसमें को आप स्टोर करने पिक्चर में हेल्प स्टोर करते करता है। हैं और जिसमें आपके मेमोरी रहती है, वो दोनों को अच्छा वेल बैलेंस करता है। तो आपका उससे क्या होता है, जो हैंड एंड बॉडी और ये सब जो आपका कोऑर्डिनेशन रहता है ना, वो और इम्प्रूव हो जाता है। हम्म। यानी जो स्किल वाले जो वर्कर रहते हैं, जिनके हाथ का काम ज्यादा रहता है, यानी मशीन्स को ऑपरेट करें, हम्म। तो उनके लिए बहुत बढ़िया है ये। वो कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा हो जाता है कि वो कभी उस चीज को भूलेंगे ही नहीं। और किसी और क्वेश्चन हो इसको लेके, कोई डाउट्स हो तो पूछ सकता है। फिर हम सेशन वाइंड अप करेंगे जो 11 बज रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को नींद नहीं आती थी पहले। वो आती थी तो केवल खुल लगती थी रात को बीच बीच में। लेकिन जब से मैंने इसको लेना शुरू किया है, मेरे को ऐसी नींद आती है कि एक बार सोऊंगा सीधा सुबह उठूंगा सो के, नींद खुलती नहीं बीच में। और अच्छी आती है, एंजाइटी को गहरी कंट्रोल नींद करता आती है। है।
एंजाइटी को कंट्रोल कर देता है ना। हाँ, तो फिर वाइंड अप करें। कोई किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो एक बार देख लीजिए। अच्छा, ये आई विजन का पूछना था मुझे। आई विजन मतलब लंच के बाद लेंगे चलेगा, राइट? मील के बाद? कौन सा मील आरटीसी? से पहले, मील से अच्छा। पहले। अच्छा, वो भी पहले लेना है, ओके। कम से कम 15 से 20 मिनट मील से पहले पहले लीजिए। जो भी आप लोगे वो हम्म, आपको ज्यादा इफेक्ट डालता है। ओके। अच्छा, अगर जिसने नया नया शुरू किया हो ना आई विजन, तो उसे फर्स्ट 15 डेज थोड़ा सा ब्लरीनेस कई बार लगता है, मुझे लग रहा था, right। जैसे आपने कहा वैसे मिलता चालू है, कर दिया मैंने, अभी एक ही पर वो टैबलेट ले रहा हूँ मैं। अडेप्ट हो जाता है। हम्म। तो एक्चुअली तो बनाया है थोड़ा सा अलग ही टाइप से है, आई विजन का वर्किंग बहुत अलग है। हम्म। थोड़ा सा और भी स्टडी करूंगा इसके ऊपर में। हम्म। तो उसको इसे आर्किटिक सी यानी के साथ लेने कोई से भी फायदा मील ज्यादा आपका होता है। वैसे ऐसा आई विजन के लिए कोई हाई मील जो भी ड्रॉप्स हैवी ही मील ज्यादा, होती है ना। आई विजन के लिए ड्रॉप ज्यादा सजेस्ट की जाती है, पर खाने की दवा तो बहुत कम लोग देते हैं। सर आई विजन तो हमारा वो है ना, प्रोडक्ट है। हाँ, कैप्सूल। हाँ पता है, वो तो पता है मेरे को। मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ कि मैंने अच्छा। मतलब सुना नहीं था इस बारे में कि आई विजन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ड्रॉप के अलावा भी कुछ और चीज हो सकती है। तो डॉक्टर में जब ड्रॉप ही देता है, ये ड्रॉप डाल लो ठीक हो जाएगा, ये डाल लो ये ठीक हो जाएगा। तो जब सुना तो मेरे को लगा यार मतलब खाने की दवा भी हो सकती है आई विजन को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि मेरी मदर को काफी प्रॉब्लम थी आएगी, तो हमेशा ड्रॉप डॉक्टर ने ड्रॉप ही दी उनको, ये ड्रॉप डाल लो ठीक हो जाएगा। कभी भी कोई मेडिसिन सजेस्ट नहीं करेगी आप खा लो इसको। नहीं, एक्चुअली अपने प्रोडक्ट का वर्किंग भी डिफरेंट है। इसको थोड़ा सा और स्टडी करके एक अच्छा अपन प्रेजेंटेशन बनाते हैं। क्योंकि इसमें देखिए आपके टीएस ग्लैंड और यानी आपकी आंखें, जिनको ड्राइनेस वगैरह चीजें दिक्कत रहती है ना, उन्हें तकलीफें होगी। मॉइस्ट रहती है आंखें हमेशा। और यूवी यूवी से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो अलग चीज है। नॉर्मली ड्रॉप्स में अपने को ये सब बेनिफिट नहीं मिलता है। ड्रॉप्स में तो हमें ड्राई आईज हो रही है, तो ड्रॉप डाल के हम अननेचुरली उसको मॉइस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें नेचुरली हमारी हमारे टीयर्स ग्लैंड ऑटोमेटिक एक्टिवेट होते हैं, तो वो मॉइस्ट रहता है। तो बट वर्किंग तो टाइम लगता है इसकी ना नो डाउटली। ड्रॉप, हाँ, ड्रॉप डाली तो वो मतलब 2-3 घंटे में मॉइस्चर कर देता है आंखों को। नहीं, इससे भी अच्छा रिजल्ट है, मैं खुद कंज्यूम कर रहा हूँ। मैं भी करूंगा इस बार, मैं भी लेके आता हूँ। मेरी काफी ड्राई आईज थी, बट जब से आया है तब से मैं डेली बेसिस पे ले रहा हूँ। और आर्किटिक सी के साथ ले रहा हूँ तो जो ड्राइनेस है वो कम हो गई है। हाँ, और मैं भी कई बार करूंगा। ऐसा होता था ना, जो हमारा विजन सेट होता है, मतलब सडनली अगर मैं कहीं देख रहा हूँ तो मुझे ना फोकस सेट करने में दर्द होता था, मतलब दिक्कत अच्छा, होता था, ऐसे लगता था। तो वो कंट्रोल हो गया वो चीज़। तो अगर मैं अभी यहाँ देख रहा हूँ, अगर यहाँ देखूंगा तो मेरे को सेट करने में टाइम लगता था। तो अब अच्छा। मैं देख रहा हूँ तो सही, मतलब वो फिक्स हो गया। तो ये दो इशू थे, क्योंकि मेरा जो स्क्रीन टाइम है वो सबसे ज़्यादा, मेरा 18-19 घंटे का टाइम है डेली स्क्रीन का। पे? हाँ, सारा काम मैं मोबाइल से करता हूँ। ये है। हाँ, वो जोर पड़ता है आंखों पे। कई बार मैं भी देखता हूँ तो मोबाइल पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, बट हैंडी ये रहता है, इससे जल्दी हो जाता है काम। और जल्दी भी हो जाता है तो फिर उसमें दिक्कत भी है, आंखों पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है इस पे। हाँ सर, मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछने थे। हाँ पूछिए। एक तो विकास जी, आपका सेशन वाज टू ऑसम, बहुत बढ़िया था। थैंक यू, थैंक यू। इट्स टू गुड। और सर, मुझे ये पूछना है कि ये जो विजन का आई है, ये जो टैबलेट्स आई है, तो ये क्या किड्स को भी दे सकते हैं या अभी सिर्फ एडल्ट के लिए है?
दे मतलब सकते हैं मोस्ट किड्स ऑफ द को। चाइल्ड्स के लिए हैं, पर वो किस एज ग्रुप के लिए दे सकते हैं, या दे भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारे छोटे छोटे किड्स के आईसाइट वीक हो रही हैं। तो इन फ्यूचर अगर हम ये चीज मान के चलें कि लेटर सून कि इनके नंबर्स तो इंक्रीज होंगे ही होंगे, क्योंकि आजकल नाउअडेज बहुत सारे बच्चों का काम सब कुछ मतलब कंप्यूटर पे ही हो गया है। और कंप्यूटर से मोबाइल से तो उनकी नजर ही नहीं हटती है। तो वो लगे रहते हैं, तो इतने छोटे छोटे बच्चों की आई साइट वीक होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली इनको दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ये एक छोटे क्वेश्चन बच्चों था। के लिए छोटे बच्चों के लिए दीपिका जी 7-8 साल से अगर ऊपर है तो एलो पीचेस दीजिए। एलो पीचेस तो बहुत बढ़िया है आईज के लिए। अ- अच्छा अच्छा। और आई विजन का एक बार चेक कर लेता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली आई विजन भी आप 10 साल तक के 10 साल तक बच्चों तो से दे सकते स्टार्ट हो कर आप। सकते हैं। हाँ। दे दस ये साल सकते हैं से 10 शुरू साल कर से सकते ऊपर हैं। भी। अच्छा, इसका मैं टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है, एक मेडिसिन जैसा होता है, या च्यूएबल होता है, या इजीली खा लेते हैं? इट्स कैप्सूल अ है मैम, टैबलेट, वो कैप्सूल। आपको निकलना है। कैप्सूल है कैप्सूल है, बस निकलना। वो पानी के साथ निकलनी है। लेकिन हार्ड है वो, है ना, एज कम्पेयर टू अपना ओमेगा जो है ना आरटीसी, उससे हम्म। कम्पेयर में हार्ड है वो। गले में लगता है वो, तो थोड़ा थोड़ा तो वैसा है वो। छोटी है वो, निकल जाता है। सॉफ्ट जेल है ये तो, हाँ नहीं इसलिए लगता है तो। वो अच्छा। एक्चुअली दोनों साइड बल्ज है और बीच से वो अलग से वो बना हुआ है ना, ये ना आधी आधी बॉल को जोड़ के रखा हुआ है, उस टाइप की है वो टैबलेट। इसलिए वो अच्छा। थोड़ा सा यानी परफेक्ट राउंड नहीं है। ओके, सारी तो सारी कैप्सूल एलोपीचेस हमारी ऐसी होती है, राउंड नहीं मिलेगी। सारी कैप्सूल ऐसी होती है। एलोपीचेस इज द बेस्ट ड्रिंक ना, कि अपन किड्स को हेलो, दे हाँ, सकते हैं? अगर छोटा बच्चा है, आंखों किड्स में के लिए। प्रॉब्लम है, पीचेस के साथ आर्केटिक सी दे दो। आर्किटिक सी। हम्म। आर्किटिक सी तो बच्चा एक टैबलेट कितने मतलब साल का कैप्सूल बच्चा ही है है? वो? कैप्सूल है। हाँ, कैप्सूल तो है। उसको मुंह में हाँ। चबाएगा, पंचर कर लेगा मुंह में, उसके बाद पानी पी ले। बिल्कुल सॉफ्ट जेल है ये, मेरी डॉटर तो ऐसे ही लेती थी, सॉफ्ट जेल है ये। मुंह में रखती थी, मुंह से दांत से उसको काट लेती थी, तेल निकल जाता था, पानी के साथ अच्छा, गटक जाती थी तेल को। अच्छा, ऐसे भी ले सकते हैं आर्टिक्सी पंचर करके? और आप देखो लेने वाले पे अरे डिपेंड मुंह करता है। में नहीं, डाला जैसे दांत से। बच्चों अगर देखो, बच्चों के लिए मेन, क्योंकि बच्चे इतनी बार टैबलेट खाना नहीं चाहेंगे, शायद खा हाँ भी तो नहीं पाए, उसको तो उसे दांत पंचर करके से, खिला सकते हैं। हाँ दांत से काट के ले ले, ठीक है, तो वो ले आएगा। अगर बच्चा बहुत ही छोटा है तो उस कैप्सूल को आप क्या करो, पंचर करके ना उसके यहाँ पे हथेली पे, इधर इधर, एक मिनट, यहाँ पे यहाँ पे करके, और दोनों हाथ को ऐसे उसके, मतलब ऐसे दोनों हाथ उसके ऐसे रब कराओ, तो वो अंदर चली जाएगी उस ब्लड में। और अगर आपको जैसे हार्ट की तरफ अगर लगाना है बच्चे को, तो उस एरिया में ग्लव्स पहन के वहां पे हल्के हाथ से मसाज कर दो, तो वहां से वो अंदर चला जाएगा। वैसे कलाई पे ज्यादातर करता है, क्योंकि यहीं से हमारे ब्लड सर्कुलेशन होती है। ये बच्चों के लिए बता रहे हैं जो रब करने वाला। हाँ, जो छोटे बच्चे होंगे ना, इन्फेंट जो पाँच बेबीज। पाँच से अब छोटे हाँ, बच्चे हैं, बिल्कुल। 3 साल 4 साल, वो इतनी अच्छा। बड़ी कैप्सूल चबा नहीं पाएंगे, बट मेरी बेटी तो चबा लेती थी। तो 3 साल की थी तब से उसको दे रहे थे, तो दांत से काटती है, पानी के बाद पी जाती थी, पानी के साथ ही। तो ये सर अच्छा है क्या ये वैसे, नहीं, सबको यूज अगर करना आप ले चाहिए। रहे हैं तो मतलब क्या रिजल्ट फील किया आपने उसमें? जो बच्चे का जो क्षमता होती है ना किसी भी चीज को पकड़ने की, जैसे आपने उसको कुछ बताया, तो वो बहुत जल्दी उसको ना कॉपी कर सकता है। मतलब मेरी डॉटर ने पहली ड्राइंग 3 साल की उम्र में बनाई थी, वो भी बेडशीट पे देख के बच्चे को। ओके। ब्रेन शार्प होता है तो उसको। सोचने ब्रेन समझने, ब्रेन याद फंक्शनिंग रखने की को। क्षमता को बढ़ाता है, ब्रेन फंक्शन इंक्रीज कर देता है बच्चे की। अगर ओके। प्रेग्नेंट वुमेन लेती है ना तो उसपे क्या होता है कि जो बच्चा अभी होने वाला है उसको, उसके हार्ट को और उसके ब्रेन को सही तरीके से डेवलप करता है ये। अगर प्रेग्नेंट वुमेन लेती है तो वहां बड़ा बेनिफिट करता है ये। फीटस का स्केलेटन पूरा ऑल ओवर स्केलेटन है ना, प्रॉपरली तरीके से डेवलप होता है। ओके। एंड वन मोर क्वेश्चन सुदीप सर आपसे, कि हेलो, हाँ बोलिए, है वो। सुदीप, है सुदीप सर है? हाँ है। आप उससे आ जाएंगे, वो जवाब दे देंगे आपको। ओके। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि ये बहुत अच्छा मुझे मतलब ट्रिक लगी कि अभी जैसे दिवाली पे गेट टुगेदर होती है हमारे,
तो एलो पीचेस और एलो बेरी नेक्टर छोटे छोटे शॉट्स में टकीला शॉट्स में आप उनको दे सकते हो। तो वो एक डिफरेंट होती है, पर उसके बाद एक पब्लिसिटी भी हो जाती है, और फिर ठीक है। जैसे उन्होंने कहा कि उनके नीचे किसी ने अंडर में ज्वाइन किया था एएस में, तो वो बोले ये प्रोडक्ट ले लेते हैं, बाकी ये सब मेरे काम के लिए। तो सर वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाते हैं क्या, या आप देते हैं कुछ? एम आई ऑडिबल ना? सुधीर जी आपसे क्वेश्चन पूछ रही है मैडम। हाँ सुदीप जी दीपिका जी बोलिए, एक बार रिपीट करिए। देखिए सर, अभी जैसे दिवाली होती है, गेट टुगेदर तो होती है, राइट? जी। तो वो जो अपने टकीला शॉट्स वाली चीज होती है ना, छोटे छोटे कप्स टाइप के, राइट। हाँ ना, तो उसमें ये एलो पीचेस और बेरी नेक्टर अपन दे सकते हैं, राइट? तो ये एक हम्म। डिफरेंट चीज है कि उनको लगेगा कि हाँ ये क्या चीज दी है। ठीक है, उसके बाद एट लास्ट आपने मुझे एक बात बोली थी कि उसके बाद अपन फ्री गिफ्ट दे देते हैं। तो यू नो वो एमआरपी पे देकर अपन फ्री गिफ्ट दे देते हैं, पर सर हमने तो उसको परचेज किया होता है। और जैसे आपने बताया कि नीचे कोई एएस जिन्होंने आपको ज्वाइन किया था, उन्होंने क्या है वो प्रोडक्ट्स तो ले लिए जो उनके काम के थे, और जो प्रोडक्ट उनके काम के नहीं थे वो दे दिए। तो फिर वो आपने क्या उसको पे किया, या उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, या हाँ, कुछ मैंने ऐसा? ऑब्वियसली उसको पे किया। एक्चुअली उससे रिटेल हो नहीं रहे थे, तो मैंने बोला कि चलो मैं तुम्हारे प्रोडक्ट्स रिटेल कर दूंगा, तो मैंने उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ले लिए थे। अब जो रिटेल हो रहे हैं वो तो ठीक है, अदरवाइज क्या होता है कि देखिए, मैं सुपरवाइजर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हूँ, ऑलरेडी डिस्काउंट मिल रहा है। मेरा डाउनलाइन वो एलो जूस वगैरह ले रहा है, तो वहां से वो भी आ रहा है। तो क्या होता है कि मेरे पास एलो लिप्स वगैरह उसके पास 3-4 थी, मेरे पास 2-3 थी। तो क्या है, 215 रुपए का हम पहले ही तरुण सर ने ऑफर बोला था कि कभी भी किसी को ज्वाइनिंग कराओ तो आप एक ये बोल दो कि 125 रुपए का आपको कैशबैक मिल जाएगा। मतलब 125 की जगह 215 रुपए का एलो लिप्स दे दो। वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। अगर 4 बॉटल ले रहा है, आपको कितने की आती है एलोवेरा जेल? 1300 रुपए की आती है, तो 1360। आप, हाँ, है ना, आप एग्जैक्टली। कैलकुलेट कर लीजिए आपका 1300, मार्जिन कितना बैठ रहा है उसमें। अगर, 30% डिस्काउंट करके, राइट? है ना, तो उसमें अगर आप उतना डिस्काउंट काट के उसको दे देते हैं, यानी डिस्काउंट की जगह आप उसको वो एक प्रोडक्ट दे दे रहे हैं, 700 रुपये आपको बच रहा है, लेकिन 400 रुपये आपने उसने एज अ कैशबैक आपने 400 का कुछ सामान दे दिया। उसे ये नहीं लगता कि डिस्काउंट मिला, वो क्या खुश हो जाता है, अरे यार एक और प्रोडक्ट मिल गया, 3 के साथ एक 14 फ्री। बेसिकली टेंडेंसी बिल्कुल अपने इंडियंस की ये रहती है, फ्री में कुछ मिल जाए। फ्री फ्री में, यस, एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा बटर हर एक को अच्छा लगता है। और एक चीज अच्छा, और कि एक साथ एक में एक वो चीज यूज भी मैं करेगा उसको। सबको स्पेसिफाई करूँ, एक या चीज सबको स्पेसिफाई करूंगा कि एक खास चीज मैंने नोट की है कि यानी अपन किसी को भी अपने फॉरएवर के जो भी कंज्यूम करने वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर किसी को दे रहे हैं किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो उसे एक चीज जरूर बोलिए कि आप इसको जब भी स्टार्ट करेंगे, कोशिश करिए कि आप दिन भर में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पीजिए। क्योंकि हमारे सारे प्रोडक्ट बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन करके फ्लश आउट करते हैं। तो वो जितना हमारा प्रोडक्ट यूज करेगा और साथ में ज्यादा पानी पिएगा, उतना ज्यादा उसे फायदा होगा और जल्द असर करेगा। फ्लशिंग इज वेरी नेसेसरी फॉर बॉडी। बिल्कुल। हम्म। तो यानी आप किसी भी कोई भी प्रोडक्ट आप दो, आप उनको जरूर बोलिए कि आपको जब भी शुरू करते हैं, आप कोशिश करिए दिन में 10 से 12 गिलास पानी आपने पीना ही पीना है। बिल्कुल सर, ये मैं अभी अंकल को जैसे इन्होंने बोला था, आशु सर ने भी, कि आप पिच करो, तो मैंने आज उनको पिच किया, तो उन्हें बट थोड़ा सा सुन के अच्छा लगा कि हाँ ठीक है। आपने पूछा, आपने करा, मेरे लिए पूछा, कि मैंने कहा नहीं अंकल आप पानी वानी खूब पीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो होप सो कि मैं ले रहा हूँ। उसको ना और इजी कर दो, उसको और इजी जी। कर दो कि हम्म। जितना भी उनका वेट है, ठीक हम्म। है, पर 20 kg आपका 1 लीटर पानी होना चाहिए। अगर वो 60 किलो पे हैं तो एटलीस्ट दिन में 3 लीटर पानी उनको पीना है। हम्म। हाइड्रेट ठीक है। रहेगी बॉडी, और
टॉक्सिन जल्दी विड्रॉ हो जाएंगे, बाकी ऑर्गन्स को भी हेल्प मिलेगी उससे। तो जितना भी आपका वेट है, पर 20 किलो पे 1 लीटर पानी। ओके, 50 किलो है तो 2.5 लीटर पानी डेली। बिल्कुल, ये मैंने नोट कर लिया, ये मैं बोलती हूँ उनको। और फिर धीरे धीरे, मतलब अभी तो सिर्फ एलोवेरा की बॉटल ही देनी ना, एलोवेरा जेल की 1 मंथ। अभी तो आपने जेल ही दिया है ना उनको, हाँ, जेल ही दिया है। तो डायबिटिक है ना उन्हें। हाँ, मतलब 85 एज के तो सारी, यूं मान लीजिए कि सारी बीमारियां ही है, लिवर में भी प्रॉब्लम है, डायबिटिक भी है, ऑर्गन्स भी, तो मतलब अब 85 प्लस है तो वो थोड़े धीरे धीरे ही काम करते हैं। 85 है तो उनको है ना, आप सप्लीमेंट सारे के सारे ऐड कराना, जैसे आपका इम्यू ब्लेंड हो गया, फील्ड ऑफ ग्रीन हो हम्म गया, हम्म गार्लिक टाइम हो गया, हम्म। आर्किटिक टी हो गया, रॉयल जेली हो गया। आफ्टर ये पाँच। आफ्टर 1 मंथ ना, आफ्टर 1 मंथ। अभी 15-20 दिन बाद ही आप पूछ लेना ना क्या रिस्पॉन्स रहता है, या जब नेक्स्ट बोतल का वो ऑर्डर करेंगे 20 दिन बाद या 15 दिन बाद, हम्म तब उनको बोलना है कि मैं ना आपको कुछ रेकमेंड करना चाहती हूँ आपकी एज पे, जो कि आपको और जल्दी रिजल्ट देगा। उसमें हम्म ये सप्लीमेंट्स आते हैं जो कि इस स्टेज पे आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे। और अगर आप वन गो में ले सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज एक्सपीरियंस लेने के लिए धीरे धीरे ऐड कर दो। तो अगर हो सके तो C+ भी दे देना, पहले C+ दे देना, फिर आर्किटेक्ट सी दे देना। हेलो। हाँ जी पूजा। सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। अभी एक मेल आया है मुझे फॉरएवर के थ्रू। उसमें ये लिखा हुआ है कि मेरी आईडी, मतलब कोई आईडी लिखी हुई है और उसमें सरोज देवी नाम लिखा हुआ है, मिसेस सरोज देवी। और उसमें ये लिखा हुआ है कि मेरी आईडी 2020-19 12 महीने में बनी हुई है और मेरी डॉक्यूमेंटेशन मतलब कंप्लीट नहीं हुई है, केवाईसी वगैरह। बट ये आईडी तो मेरी है ही नहीं, तो ये मेल मुझे क्यों आया है? वो बाय मिस्टेक आ गया होगा मेल आईडी आपको, आपके डाउन में तो किसी ने ज्वाइन नहीं किया हुआ ना। 2020 से तो मैं हुई ही नहीं ना बिजनेस में इसमें। कोई आपने अपने पास ट्रांसफर कराया हो। अ, ऐसा तो कोई, मतलब ऐसा भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, एक बार चेक कर लो, अदरवाइज एक बार कस्टमर केयर में बात कर लेना। कई बार क्या अच्छा, होता है ये लिखा हुआ है कि ना, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन अबाउट फॉर एप्लीकेशन विद फॉरएवर लिविंग, वी आर वेटिंग टू ईमेल टू गिव यू एन इम्पोर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग टू योर आईडी। उसमें आईडी नंबर भी लिखा हुआ है। हाँ तो ये आपके डाउन में है कोई, जिसने क्या होगा ना, उसकी केवाईसी पूरी नहीं हुई होगी। अच्छा, बट उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये मेरी वो है डाउनलाइन। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि दिस इज योर ईमेल आईडी, हाँ तो इस ईमेल टाइप मे से। बी पूछ लेना, मे अगर बी आईडी उसमें आईडी लिखी हुई है ना, तो आईडी से एक बार ऑफिस में कंफर्म कर लेना आईडी किसके नाम पर है, या अपने उसमें एफबीओ पेज पे देख लो उस आईडी को है ना, मैच करके आईडी नंबर को, क्योंकि एफबीओ पेज में तो लिस्ट आती है ना आपके डाउन में कौन कौन है। कैसे मतलब? वो फॉरएवर की वेबसाइट पे लॉगिन हाँ करके? हाँ, आप अपने हाँ फॉरएवर की वेबसाइट पे लॉगिन करके जाओगे ना, उसमें माई हम्म। डाउनलाइन में क्लिक करोगे तो वहाँ पे हम्म। आपकी लिस्ट खुल जाएगी जो भी आपके डाउनलाइन है। हाँ हाँ। तो वो जो एफबीओ आईडी उसमें लिखी हुई है तो उससे मैच कर लो, अगर आपकी लिस्ट में किसी में है तो वो हम्म। शायद उसके बाय मिस्टेक आपको मेल आ गया हो, तो उसको क्लियर करा लेना ऑफिस से। ओके और ओके। अगर वो आईडी आपकी आईडी में से किसी में से मिलती है, ये हम्म। भी हो सके वो पर्सन आपके साथ जुड़ा हो अपने नाम से लेकिन आईडी मदर के नाम से लगा दी हो, हम्म। तो वो फिर कम्युनिकेट कर लेना उसके साथ। हाँ हाँ ठीक है, मैं कल देखती हूँ फिर कल कैसे होगा ये। आशु जी, एलो हीट लोशन का प्राइस क्या है? आज वो ऐप चल नहीं रही है, सुबह से कई बार ट्राई किया मैंने, चल नहीं रही है ऐप। 670 रुपये शायद दिखा रहा था वहां पे मेरे ख्याल से। कौन से हीट जेल बोल रहे हैं ना? हीट लोशन हाँ, एक आज 670 है। है 670। 670। जीएसटी छोड़ के। ये हमारे ऊपर ये प्लस जीएसटी होगा ना, इसके ऊपर 670 प्लस जीएसटी होगा ना। प्लस जीएसटी होगा, यस प्लस जीएसटी होगा। वही आ रहा था 670 नेपाल की, लेकिन वो आगे प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। हम्म।
तो वाइंड अप करेंगे आप? 11:30 हो गया। करते हैं। हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं होगा ठीक तो है, करते हैं। ठीक है फिर। ओके, गुड नाइट एवरीवन। ओके, थैंक यू विकास जी, थैंक्स थैंक फॉर यू गुड ऑल। नाइट कमिंग। सर। गुड नाइट विकास जी, अच्छा सेशन था आपका। थैंक यू गुड सर नाइट फॉर, एवरीवन। थैंक यू, गुड नाइट गुड नाइट सर, ऑल। आशु सर, सुदीप सर, विकास, गुड नाइट, गुड ऑल नाइट। ऑफ यू। थैंक यू। गुड नाइट।